हेलो बच्चों, ये 23 जैन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व करते हैं। शिफ्ट कौन सी बताओ? फर्स्ट, इसका पेपर सोल्व करते हैं। और पेपर क्या कह रहा है इसके बारे में अपन बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड देन स्टडी करते हैं। तो बोल रखा है 25 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कंप्लीटली विथ HCl। HCl का कितना वेट चाहिए? तो अपन को पता है अगर इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल चाहिए, है ना। तो इसका मिलीमोल निकाल सकते हैं क्या? मोल को सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, इतना मिलीमोल, तो HCl का मिलीमोल क्या होगा? 5 मिलीमोल। और मिलीमोल को मोल में बदल सकते हैं अपन। मिलीमोल को, अगला मिलीग्राम पूछा तो मिलीमोल ही रहने देते हैं, तो फिर HCl के मोल मास से मल्टीप्लाई कर देते, तो वेट कितना आ जाएगा? 182। कितना? 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गिवन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ग्राफ इज गिवन एट डिकम्पोजिशन ऑफ AB, फाइंड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बतानी है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? पहले 0.6 थी, वो आधा होने में कितना टाइम लगता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें अपन को पता है कि A0 माइनस ए इजगल्स टू क्या होता है? KT ना, है ना। तो A0 की वैल्यू 0.06 है, AT की वैल्यू 0.55 रख दो, और टाइम कितना? 100 टाइम रखा, यहाँ से K आ गया अपने पास, K आ गया। और इसके हाफ लाइफ क्या होता है? A0/2K। यही होता है ना जीरो ऑर्डर के, तो K का वैल्यू रख दोगे तो 10 मिनट आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन चेंज, रिएक्शन दे रखी है, करेक्ट ऑप्शन चेंज चेक करना अपन को। H2O है, तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए ऑब्वियसली हीट अपन को देनी पड़ेगी, तो हीट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। हीट का साइन क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। हीट देनी ही पड़ेगी ना, तभी तो वर्क डन होगा। और जब एक्सपेंशन होगा, जब एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वर्क क्या हो जाएगा बताओ? नेगेटिव। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? सीधा सीधा पॉजिटिव, है ना। ये भी कर सकते हो, डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस W, बट ऑल्दो इसका पता नहीं चलेगा वैसे, तो इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तुम्हारा डेल्टा यू क्या आ गया? पॉजिटिव। अब उनको पता है वैसे डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, बिकॉज गैस की इंटरनल एंट्रोपी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, है ना। ये सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, एक बार पॉज करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर अ गिवन रिएक्शन Kp का वैल्यू दे रखा है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ 7 अल्फा स्क्वायर, वेल अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा दे रखा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 मोल लिया, फिर क्या होगा? 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा/2, ये 3 अल्फा/2। तो यहाँ पे Kp का वैल्यू रख देते हैं, है ना। Kp का वैल्यू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, यही आएगा, है ना, इनटू टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या आएगा? टोटल प्रेशर P2 इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, जैसे इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अल्फा/2 डिवाइड बाय टोटल मोल। इसका भी क्या होगा? टोटल प्रेशर 3 अल्फा/2 डिवाइड बाई टोटल मोल, है ना, इंटू PT डिवाइड बाई ये क्या होगा? 1 माइनस अल्फा PH3 का, और PT डिवाइड बाई टोटल मोल। तो इसको सोल्व करोगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी ना। इसमें Kp का वैल्यू रख दिया इन्होंने, PT का वैल्यू रख दिया, तो अल्फा को सोल्व करोगे तो यहाँ से अपने पास अल्फा क्या आ जाएगा बताओ? 7 अल्फा स्क्वायर 5.6 आ जाएगा। अगले ने इंटीजर में पूछा तो आंसर 6 हो जाएगा अप्रोक्स। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर द गिवन फॉर द मिक्सर ऑफ वोलेटाइल सॉलिड CS2 एंड एसीटोन। CS2 एंड एसीटोन है। एसीटोन में क्या है कि ये दोनों अलग अलग टाइप का है ना, ये पोलर है, एक नॉन पोलर है, मतलब डिसिमिलर है। और डिसिमिलर जब भी होता है पॉजिटिव डेविएशन होगा, क्या होगा बोलो? पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? थर्ड में तो पॉजिटिव डेविएशन है। और CS2 का प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एसीटोन, बिकॉज इसमें वीकर फोर्स है, और वीकर फोर्स है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 6th पे। अ सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज EMF ऑफ सेल, कि सेल के EMF को कौन इंक्रीज कर सकता है उसके बारे में बात करें। इसकी सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे Ag+ से Ag+ एंड Fe+2 से Fe, Fe+3 से क्या बनाना है अपन को? Fe+2, रिडक्शन ना, इधर रिडक्शन हो रहा है, तो अपन ने सेल बनाया। अब क्या लिखेंगे? ई सेल इजगल्स टू ई नॉट सेल, और 0.059 या 0.06 इलेक्ट्रॉन एक हो रहा है, और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया। अब अपन चेक कर सकते हैं,
बाय इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ Fe+2, इसको इंक्रीज करेंगे तो ई नॉट सेल तो ई सेल तो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ Fe+3, यस ये डिक्रीज होना चाहिए ओवरऑल, ये ठीक है। डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ये ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा था, ये वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए ओवरऑल। इसको इंक्रीज करेंगे, यस इसको इंक्रीज करेंगे Cl- को, तो भी ठीक चीज़ है। तो क्या हो जाएगा अपने पास फोर्थ बाय डिक्रीजिंग Fe+3, डिक्रीज नहीं करना, डिक्रीज होने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज। ओवरऑल अपन ये चाहते हैं ये क्या हो, इंक्रीज हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी ओवरऑल, क्योंकि माइनस में है ना, ये इंक्रीज होना, ये नेगेटिव वाली वैल्यू इंक्रीज होना मीन्स ओवरऑल डिक्रीज होना। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ गिवन सेल रिएक्शन एट 400 केल्विन, रिएक्शन दे रखी है, केपी दे रखा है और केसी दे रखा है, केपी दे रखा है दूसरे केस में और केसी दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द अबव डेटा। एक्स एंड वाई है ना, एक्स और वाई बताना है कि क्या क्या हो सकता है। अब हमको पता है केपी इजकल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है ना, केपी इजकल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है कि नहीं होता है। और पहले में अपन डेल्टा एन जी अगर 1 लिया तो आर टी की वैल्यू क्या होगी 30.2, 30.8, और डेल्टा एन जी -1 है तो ये वैल्यू क्या होगी 0.03। ये वैल्यू रख के देखते हैं अपन, ये 0.03 आया, सेट वन में क्या है वैल्यू 0.03 और दूसरे में आया 32.8, तो मतलब पहले में डेल्टा एन जी क्या हो गया -1 और दूसरे में डेल्टा एन जी क्या हो गया +1, है ना। तो फिर बता सकते हो ना क्या सेट होगा, ये सुनो, मतलब इसको सोल्व कर सकते हो, मतलब पहले केस में डेल्टा एन जी क्या आएगा अपने पास -1 और दूसरे में क्या आएगा +1। ये वैल्यू देख लो किस में +1 आ रहा है किस में -1 आ रहा है, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा सेकंड अपना, मतलब एक में -1 आना चाहिए और एक में +1 आना चाहिए, यस और नो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसी फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये एनर्जी तो हम निकाल सकते हो ना, मतलब ये क्या होगा 13.6 Z² बाई n², या जूल में लिखोगे तो 21.6 10⁻⁻19 Z² बाई n² हो जाएगा। वैल्यूज पुट करके तुम सीधा सीधा इसमें चेक कर सकते हो, पहला सेट एकदम करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। दोनों की वैल्यू 3 3 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, ये एनर्जी आ जाएगी जूल में तुम्हारे पास, है ना। -13.6 कब होता है बताओ, याद है ना तुम्हें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर वो होती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दी जूल में। नेक्स्ट करेक्ट सेट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन फ्लोरीन, ये सब कुछ दे रखा है। इसमें हमको पता है लेफ्ट से राइट जाने पे ये बढ़ती है, और हाफ फील्ड जैसे आता तो ज़्यादा वैल्यू हो जाती, हाफ फील्ड जैसे आया तो ज़्यादा वैल्यू होगी। हाफ फील्ड किसका होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इसका, P3 होगा। तो ये जैसे वैसे ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे कम एल्यूमिनियम फिर सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन होना चाहिए, बट फॉस्फोरस सल्फर से एक जंप मार जाएगा बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो फॉस्फोरस क्या हो जाएगा सल्फर से ज़्यादा हो जाएगा इनमें है, और फिर सिलिकॉन एल्यूमिनियम से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 10th नंबर है द करेक्ट बॉन्ड एंगल इन कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जैसे अगर बात करें कंपाउंड में कितना लोन पेयर हो गया तो हम कैलकुलेट, लोन पेयर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर किस में होगा, जैसे H2SO4 में तो वैसे सेंट्रल एटम पे 0 एटम है, HNO3 पे 0 एटम है, O3 के सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है। बाकी तुम देख सकते हो फ्लोरीन के पास 3 होगा, सबका काउंट कर सकते हो एक बार, है ना। तो फ्लोरीन में है ना, तो अगर हम बात करें NF3 में सबसे ज्यादा लोन पेयर होगा कि, मतलब लोन पेयर तो O3 में भी होगा एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पे, और NF3 में होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में, जैसे किसमें
NF3 में, क्योंकि लोन पेयर इसके पास बेसिकली लोन पेयर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और NF3 में बॉन्ड एंगल लगभग क्या होता है, 102। ये मेमोरी बेस है, प्रॉपर क्वेश्चन थोड़ा सा है नहीं एज सच। ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 13 ग्रुप 13 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 13, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नहीं ना, इनका बड़ा ही वियर्ड ऑर्डर होता है, तुम्हें अगर पता है तो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है 13 ग्रुप में, सबसे ज्यादा बोरोन का होता है, फिर किसका होता है, थैलियम का, फिर किसका होता है, इंडियम का, फिर गैलियम का, एंड देन एल्यूमिनियम का होता है ना। थैलियम बहुत ज्यादा जंप मार जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। एटॉमिक रेडियस अगर हम बात करें तो साइज इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, तो रेडियस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज में, एल्यूमिनियम बढ़ जाता है, तो ये भी गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है। नेक्स्ट सी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन दी ग्रुप। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होती है, बोरोन की होती है, फिर क्या होती है, डिक्रीज नहीं होती है, थैलियम की सबसे ज्यादा जंप मार जाता है, थैलियम है ना। गैलियम और एल्यूमिनियम में भी जंप होता है इनमें ना, तो इस रेगुलर सा नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज मैक्सिमम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज मैक्सिमम, ये ठीक है। बोरोन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये ठीक है। मतलब जैसे जैसे मतलब मेटेलिक बॉन्ड की बेसिस पे होता है, छोटा होगा तो अच्छा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज मैक्सिमम, है ना। मेल्टिंग पॉइंट का भी लगभग सा सेम सा ही ऑर्डर रहता है इनका, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। मतलब बोरोन का दोनों में मैक्सिमम रहता है। एक बार ये ना एनसीईआरटी से डेटा भी देख सकते हो, उन्होंने सीधा से एनसीईआरटी से डेटा उठा के पूछा है इनके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के बारे में। तो डी और ई क्या है, करेक्ट ऑप्शन अपने पास। ठीक है। एक बार मैंने इसे अलग से लिख के भी दिया है, इन ऑर्डर को देख सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ CFSE ऑफ दिस एंड दिस फॉर ईच कॉम्प्लेक्स अज्यूमिंग डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P। मतलब डेल्टा नॉट क्या है, सेपरेशन ज़्यादा है, पेयरिंग कराना आसान है। पेयरिंग कराना क्या है, आसान है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। तो CO+3 में अगर हम बात करें तो T2G में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और EG में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और CFSE क्या हो जाएगा, अपन को पता है डेल्टा नॉट -2/5, और नंबर ऑफ T2G में इलेक्ट्रॉन 6 है। ये होता है ना 0.4 इंटू डेल्टा नॉट T2G में। और CR+3 में भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 इंटू ये आ जाएगा। तो इनका रेशियो लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, है ना। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, CO ऑब्जॉर्ब लेस एनर्जी देन दिस। स्प्लिटिंग देखनी है ऑब्वियसली, कौन स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, मतलब Cl- स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, और स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी बोलो, ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा ऑब्जॉर्ब करेगा, तो ये ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, कम करेगा, तो ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, COCl4 Cl4-2 हैज हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देन ये। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अच्छी होती है अगर स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है एक तरह से। फिर 14 पे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर NADMG2, इट इज रेड कलर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो रेड कलर का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला, इट इज रेड्यूबल सोल्यूबल इन वाटर एट pH इक्वल्स टू 9। कितने पे, pH इक्वल्स टू 9। ये मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, इतना जल्दी भी नहीं होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहता है। फिर सेंट्रल एटम आयन हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये सेंट्रल एटम की बात बोल रहा है कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। Na+2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D8, है ना। और 4s2, Na+2 में 4s2 तो कुछ होगा नहीं, 4s0 होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर तुम भरोगे इसमें, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है ही इसमें, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कितना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। NiDMG2 है, तो NiDMG2 का स्ट्रक्चर क्या होगा अगर बात करें निकल का, तो DMG जानते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम होता है ना, इसमें दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे, ये OH इसके साथ H बॉन्डिंग, ये OH इसके साथ H बॉन्डिंग बना लेगा, राइट। और फिर बाकी N डोमिनेट कर देंगे, डोनेट करके 5 मेंबर्ड रिंग बना देंगे, बना दिया। और Na+2 का कॉम्प्लेक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 3D8 4s0 और 4p0। तो अगर हम बात करें इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा DsP2 2 4 6 और 2 8, एक वैकेंट ऑर्बिटल D का होगा, एक S का, और दो किसके मिल जाएंगे बताओ P के, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये क्या बोला है, ये बोला pH 9 पे क्या रेड कलर होता है, चलो ठीक है रेड कलर है, रेडिएबली सोल्यूबल नहीं होता बिकॉज ये स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है सेंट्रल एटम के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, गलत चीज़ है ये तो, है ना, फिर ये भी गलत थी, है ना। और इसके पास 4 5 मेंबर्ड, इट हैज़ 4 5 मेंबर्ड मेटल कंटेनिंग रिंग, कितनी रिंग है बताओ इसके पास, दो ही रिंग है, मतलब 5 नहीं है, सॉरी 4 नहीं है ना, तो ये B C D दो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी फॉलोइंग टू गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर, N=5 और ML की वैल्यू -1 दे रखी है ना, मतलब L की वैल्यू -1 दे रखी है। अब उनको पता है N=5 तो L का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 4 0 1 2 4, टोटल इलेक्ट्रॉन बताना है। ML का वैल्यू दे रखा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -1। तो अब अपन को पता है किस किस के पास पॉसिबल होगा, PDF और G के पास ही होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल ऑर्बिटल 4 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। नेक्स्ट देर का N का वैल्यू 2 और L का वैल्यू N का वैल्यू 4, L का वैल्यू अगर 2 है तो ML का वैल्यू 1 है, MS का वैल्यू हाफ है, सारी क्वांटम नंबर दे दी। तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चारों क्वांटम नंबर एक ही इलेक्ट्रॉन की होती है, कोई दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकते, तो एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा, कितना एक, तो 8 और 1 हो जाएगा। ये सेम है, रिपीट क्वेश्चन है एक तरह से, JEE में एक बार पहले भी आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ फाइनल प्रोडक्ट C, फाइनल प्रोडक्ट का मास बताना है। SN/HCl क्या बना देगा इसको NH2, pH न्यूट्रल है, ठीक है, ये बना दिया है इन्होंने। फिर नेक्स्ट है CH3COOH, क्या है CH3COOH, NH2 बना दिया ना इसका, CH3COOH अगर हम बात इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये क्या कर देगा पता है, CH3 और N का एसिटाइलेशन कर देगा, फिर Br2/ACOH डाला ना तो ये ब्रोमिनेशन कर देगा, ब्रोमिनेशन पैरा पे हो नहीं सकता तो ऑर्थो पे हो जाएगा केवल, है ना, और फिर हाइड्रोलिसिस होके मेन वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो पहले था, वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट था, कि ये हट जाएगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा CH3, ऑर्थो पे क्या लग जाएगा Br, ये ब्रोमिनेशन करवाना चाह रहा है ना यहाँ पे, Br2/ACOH, CH3COOH है ना ये। और ये क्या रह जाएगा अपने पास NH2 C डबल बॉन्ड और CH3, आगे हाइड्रोलिसिस नहीं किया ना अगले ने, हाइड्रोलिसिस किया तो ये चला जाता। तो यहाँ से देख सकते हो रिएक्टेंट का मोल निकालो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब इसी का मोलर मास यही आएगा 0.01 हो जाएगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपने पास 0.01 रिएक्टेंट के, तो प्रोडक्ट के यही होंगे, क्योंकि अगर ये एक बेंजीन है तो फाइनली भी एक ही बेंजीन रहेगा अपने पास, प्रोडक्ट का मोल आ गया। मास ऑफ प्रोडक्ट बताना है तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोल इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास ये इसके प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे।
नेक्स्ट है 17, कंपेयर रेट ऑफ नाइट्रेशन इन फॉलोइंग। नाइट्रेशन का रेट डायरेक्टली होगा, मतलब ESR की रेट, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? ए में। फिर बी में -m है, ठीक है, और सी में क्या ओनली -I। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? ए में, फिर सी में, फिर बी में। ACB, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग आर द कंपाउंड डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट कौन नहीं देगा? जिसके पास एनोमरी कोच अवेलेबल नहीं होगा, तो इसके पास तो नहीं दिख रहा है ना। फिर इसके पास भी एनोमरी कोच नहीं दिख रहा है, इसके पास ये देखो एनोमरी कोच है, इसके पास भी एनोमरी कोच है, तो ए और बी नहीं देंगे। नेक्स्ट कंपाउंड अपन को दे रखा है और बताना है कि ये क्या हो सकता है। NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमाइड के है ना, इसके साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड बना देगा। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो अमाइड को NH2 में बदल देगा, और इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। नहीं क्या? बट वो कार्बोक्सिलिक एसिड इस जगह होना चाहिए, तो यहाँ अमाइड बना पहले, है ना, इसके साथ रिएक्शन करके। NH3 इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? CH2, C डबल बॉन्ड ONH2, Br2 ऑब्लिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? पता है ना, क्या बनेगा? बोलो। PH CH2NH2 बन जाएगा। और फिर CHCl3 के साथ प्लस NaOH रखेंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? तो आइसोसाइनाइड वाली रिएक्शन हो जाएगी, मतलब PH CH2NC बन जाएगा। तो ये वाला अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? थर्ड। नेक्स्ट 20 पे चलते हैं। ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ CH3 C5H11Br when reacted with aqueous KOH, find out a total number of optically active product। सारे पॉसिबल आइसोमर के इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्वस केओस के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो एक्वस केओस के साथ SN2 टाइप रिएक्शन होगी ना, मतलब यहाँ रिएक्शन करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। यहाँ Br है ना, ये Br है, Br की एक्वस केस के साथ रिएक्शन करते हुए कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ दोनों साइड सेम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर बात करते हैं 5 कार्बन की होगी, फिर 4 कार्बन में ये पहला आइसोमर हो गया, यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव, बिकॉज ये क्या बनेगा? कायरल के सेंटर। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव, बिकॉज कायरल सेंटर नहीं है। फिर इसमें अगर करें तो ये कायरल सेंटर है। फिर 3 की लाइन आ गई, दोनों एक साथ है ना, तो यहाँ Br लगाया तो ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। फिर 4 कार्बन एक ये पॉसिबिलिटी भी बनती थी, ये क्या रहेगा? ऑप्टिकल एक्टिव, बिकॉज ये कायरल सेंटर है ना। तो यहाँ से अपन काउंट करेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे? 6 नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, इसकी रिएक्शन क्या करा रहे हैं? ओरोजन लेंडर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? सिस। और इसके साथ बनाएंगे तो ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है पता ना अपन को? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? सिस का। सिस का ज़्यादा होगा ना, मतलब एक्स का ज़्यादा होगा। तो इन्होंने तो गलत दे दिया। डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? वो भी एक्स का ज़्यादा होगा, ये भी गलत दे दिया। दोनों स्टीरियोइसोमर है, यस जी है ना दोनों। मेल्टिंग पॉइंट पता है किसका ज़्यादा होगा? ट्रांस का। और ट्रांस किस कौन सा? वाई, तो ये भी गलत दे दिया। नेक्स्ट है, sublimation is a purification technique that is used to separate those solid substance which changes from solid to vaporous state without passing through liquid state। ठीक है क्या? ये तो ठीक स्टेटमेंट है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा ना। तो ये सीधा सा करेक्ट आंसर दिया है इन्होंने, सीधा सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। क्या रिएजेंट होंगे कि ये बन जाएगा? इसमें कार्बन रिड्यूस करना पड़ेगा अपन को, है ना। तो पहले NaOET के साथ रिएक्शन करेंगे तो E2 रिएक्शन हो जाएगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये HBO रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो एंटी मार्कोनिक OH आ जाएगा। CrO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, है ना। 24 रिएक्शन है। बेयर्स रिएजेंट पता है, पिंक कलर होता है, पिंक कलर। फिर सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो ये रेड कलर हो गया इसका। टोलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर पता है अपन को।
न्यूट्रल FeCl3, ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है ना रिएजेंट।